सो वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरो। जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे पहले आप रीडिंग सुने। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ जल्दी से, एंड बेल आइकन दबा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेल आइकन से ही आपको जो भी वीडियो के नोटिफिकेशन है वो इमीडिएटली आप तक पहुंचते हैं। आज मुझे कुछ ऐसा डाउनलोड आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे सोल हैं या बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो अभी जुड़े हैं अपनी आत्मा से। पहले वे लोग इतना ज़्यादा अपनी आत्मा से नहीं जुड़े हुए थे, काफ़ी धक्के खाए, काफ़ी बुरी सिचुएशन का सामना किया, बदतर से बदतर चीज़ों से वो बाहर निकले हैं, एंड उसके बाद वे मेरे चैनल तक आए या फिर वो स्पिरिचुअल हुए हैं। मेन मकसद ये है आज के वीडियो का, मुझे जो इंस्पिरेशन मिला है वीडियो बनाने को, आज जो मुझे चैनलाइज हुआ है, जो मैसेज आया है कि मैं उन लोगों के लिए आज रीडिंग करूंगी जो कि बिल्कुल ही ऐसे लोग हैं जो काफ़ी पूजा तो पहले भी करते थे, बट कुछ ऐसी चीज़ें उनके जीवन में हुई हैं जिनको वो कोई ऐसा सदमा लगा है, कोई ऐसी बातें हुई हैं उनके साथ जिसके बाद वो ना अब अपनी आत्मा के साथ जुड़ गए हैं, भगवान के साथ जुड़ गए हैं। और ये जो नया जर्नी है, जो स्पिरिचुअल होने की जो जर्नी है, जो वो हो रहे हैं, इस जर्नी में उन्हें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, लोग उनसे कैसे क्या बातें कर रहे हैं, क्या रिएक्शन उनको मिल रहा है, क्या चीज़ें उनके जीवन में नई आ रही हैं, क्या हर्डल्स आ रहे हैं स्पिरिचुअल लाइन में आने के बाद, वो पहले स्पिरिचुअलिटी को क्या समझते थे, अब क्या हो गए हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर के आज का डाउनलोड होने वाला है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय माता दी। प्लीज़ बताइए कि क्या स्पिरिचुअल होने के बाद मेरे ऐसे कलेक्टिव जो हाईली स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं और उनके इस जर्नी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या थिंग उनको और करने चाहिए और लोगों का क्या रिएक्शन है। जय माता दी। स्पिरिचुअल जर्नी में ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स, बहुत सारी बातें, मतलब बातों का एक कह सकते हैं बातों का एक बंडल ही निकल कर आ गया है। ठीक है, आपके स्पिरिचुअल होने से, आपके जीवन में स्पिरिचुअल होने से क्या चीज़ें हुई हैं आपके जीवन में, उसको लेकर के मैं रीडिंग करने वाली हूँ। बहुत ही यूनिक वीडियो मुझे ऐसा लगता होने वाला है, क्योंकि ये मैं सोच ही नहीं थी। मैं बस करंट सिचुएशन या करंट फीलिंग या जो डेली का अपडेट मैं देती हूँ वो मैं दे रही थी, लेकिन मुझे सडन ये चीज़ रियलाइज़ हुआ, जैसे मुझे आवाज़ आई कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स निकल के आ गए हैं। सबसे पहला टेम्परेंस, आपके जीवन में बैलेंस आ गया है। पहले ना आप बहुत छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट कर देते थे, लोगों की बातों पे, किसी की बात आप बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप में काफ़ी धैर्य आया है, काफ़ी संयम आया है, काफ़ी समझदारी आई है आप में। और ये समझदारी आने से आपके जीवन में, पहले जहाँ आपको ऐसा लगता था कि मेरे जीवन में प्यार खत्म हो रहा है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, या सभी धोखा दे रहे हैं मुझे, इस तरीके की चीज़ें आपके दिमाग में चलती थी, लेकिन अब आपको पता है कि आपको ना प्यार की कमी नहीं है। ऐसी आज वाइब्रेशन है कि आपको कोई प्यार की कमी नहीं है। आपको अब ये नहीं है कि वो मुझसे प्यार करेगा, आपके पार्टनर या कोई भी रिलेशन में नहीं। अब आपको पता है कि हम इतने प्यारे हैं कि अगले को प्यार करना पे आप मजबूर कर दोगे, किसी को भी खुद को प्यार करने पे। पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, ठीक है ना। पेज ऑफ सॉर्ट्स ये मुझे आज बता रहा है कि आपको ये सिचुएशन ऐसी है कि आप अब अवेयर हैं पूरे तरीके से, पहले नहीं थे। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो आपसे हिडन थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, लोगों का ऐसा चेहरा था, नकाब था, बहुत सारी ऐसी थिंग्स थी जो मतलब छुपी हुई थी, और वो चीज़ें आपको ना स्वतंत्र नहीं होने दे रही थी, आपकी सोल को बांधे हुए थे, आप जकड़े हुए थे, एंड अब आप रिलीज हो रहे हैं। देख रहे हैं, 8 ऑफ सॉर्ड्स, हो सकता है 8 सालों से आप जकड़े हुए थे। वैसे आज की जो रीडिंग है वो कुंभ राशि, मकर राशि, कर्क राशि के लिए स्पेशली है, क्योंकि ये सारी राशियां आ रही थी, लेकिन जो रीडिंग होती है वो सभी के लिए होती है। इसमें राशियों का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है कि मेरी राशि है तो ही मैं देखूं, नहीं। यहाँ ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए ही कुछ ना कुछ संदेश, मैसेज जरूर होगा, आपसे कुछ ना कुछ मैसेज रेजोनेट जरूर होगा। आपको
बांधने की बहुत कोशिश की गई थी, साजिश, जिसका पर्दाफाश हो चुका है। अब आप समझ चुके हैं कि मुझे बहुत बांधने की कोशिश की गई थी। तो अब कब से ये मुझे बता रहा है कि आपके पार्टनर से दूर करने के लिए ये सारी चीज़ें रची गई थी। अगर आप मैरिड हैं या आप किसी रिश्ते में थे, वो रिश्ता बहुत ही बुरे सिचुएशन से गुजरे आप, और वो रिश्ता टूट गया, काफ़ी आप हर्ट हुए, और या फिर कोई ऐसा रिश्ता जो आप मैरिड तक बात पहुंच गई थी। किन्हीं लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपकी रिश्ते की बात मैरिड तक पहुंच गई थी, आपका रिश्ता कमिटेड था, सब कुछ था, लेकिन एन वक्त पे कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे कि आप पीछे हट गए और चीजें बिगड़ गई। ठीक है, चीजें बिगड़ गई, आपने अधर्म किया, या कुछ चीजें आपसे गलती हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या आप समझ नहीं पाए, या आप उतने अवेयर नहीं थे, आप एक अवेकन सोल नहीं थे। इसका आपको काफी पछतावा है कि आप एक अवेयर सोल नहीं थे उस वक्त, कि काश कि अभी आप जिस सिचुएशन में हैं, जैसे आप स्पिरिचुअल लाइन में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको अपनी गलतियों पे दिखाई दे रहा है कि मुझसे कहाँ कहाँ गलती हुई, मुझसे कहाँ कहाँ चूक हो गई। ये चीज़ें आप अपने आप में एनालाइज कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे उस जगह पे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे यहाँ बोलना चाहिए था, मैंने नहीं बोला, बोलकर मैं चुप रह गया, तो मुझसे गलती हो गई। थर्ड पार्टी, बहुत सारे लोगों ने आपके बारे में बहुत तरह की बातें कही, बोली। आपको पता था कि ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, करते थे, आपके कान तक सुनाई देता, लेकिन भी आप चुप रहते थे। ये चीजें आपको रियलाइज हो रही है कि आपसे गलतियां हुई हैं, और इसीलिए आप दुख का आज कारण है, क्योंकि आपने सच नहीं देखा। काश कि आप पहले अवेकन होते। ये चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं कि काश कि आप पहले भी अवेकन होते। ये जो आज हुए हैं, देखिए, अवेकन होना एक बहुत ही ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें लोग बहुत बुरी परिस्थिति में पड़ते हैं, किसी को खो देते हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज उनके जीवन से चला जाता है। जब तक कोई अंदर से हिल नहीं जाता है कंप्लीटली, कोई अवेक हो ही नहीं सकता है। मैं आपको बता दूं, अवेक होना एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब तक आप किसी के मान, किसी के सम्मान, किसी को आत्मिक रूप से, आत्मा को चोट नहीं पहुंचती है, तब तक हम आत्मा को नहीं समझते हैं। ठीक है, ये चीजें मुझे यहाँ दिखा। मैं ईगो की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना, मैं ईगो की बात नहीं कर रही हूँ। ईगो हट होने से कोई स्पिरिचुअल नहीं हो जाता है। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी एक अलग प्रोसेस है, एक अलग फेनोमेना है, जिसमें आपको आपकी कोई बहुत चीज ऐसी खो जाएगी जिसमें आप भगवान से क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, क्योंकि आपके पास कोई नहीं होगा। उस सिचुएशन में भगवान के सिवाय आपके पास कोई नहीं बचेगा पूरे संसार में, तब आप स्पिरिचुअल होते हैं। स्पिरिचुअल होना आम बात नहीं है। जस्टिस, आपने भगवान से न्याय मांगा, आपसे आपने भी अन्याय किया, अपने साथ किया, ठीक है ना, आपने अपने मेहनत का किसी और को दे दिया। मैं यहाँ देख रही हूँ, हालांकि अपनी मेहनत का देने वाला को भगवान उसके साथ होता है। अगर आप अपने खाना, आप अपने हिस्से का किसी को कुछ देते हैं, तो वो आपको मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, लेकिन एट ए टाइम आपको ये काम नहीं करना था। जिस आपने भावना में आकर कुछ ज्यादा ही आप अच्छे बन रहे थे, जो आपको नहीं बनना था। ठीक है, कभी कभी ज्यादा अच्छा बनना भी ना बुरा हो जाता है। ये चीजें आप रियलाइज कर रहे हो कि मुझे वहां इतना अच्छा नहीं बनना था, कुछ ज्यादा ही हम सोच रहे थे। या हो सकता है कि आपको प्यार की भूख थी, कि इंसान प्यार में कुछ भी करता है, कहते हैं अंधा हो जाता है। तो आप किसी के भी प्यार में, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी रिश्ते में आप इतने अंधे हो जाते हैं कि आपको लगता है कि हर वो काम करे, उसी को मोह कहते हैं, माया कहते हैं। और जब एक इंसान स्पिरिचुअल होता है तो वो उसी चीज को छोड़ देता है, वो सबसे पहले आजाद होता है अपने मुंह से, तभी एक इंसान स्पिरिचुअल होता है। जितने भी लोग जो हाईली स्पिरिचुअल होने के कगार पे हैं, जो इस भक्ति मार्ग पे चल पड़े हैं, आ गए हैं, वो ऐसे ही नहीं आए हैं। कुछ ना कुछ अन्याय हुआ उनके साथ, उनको लगा, रियलाइज हुआ। पहले वो नहीं इन चीजों को मानते थे, काफी टफ था यूनिवर्स को बताना बहुत। और ये चीजें ना सबके साथ होती है, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इन चीजों को फेस करके यहाँ तक पहुंच पाते हैं। बहुत लोग बीच में ही गुम हो जाते हैं, खो से जाते हैं। बहुत लोगों में इतना साहस नहीं होता है, जानते हुए भी वहीं रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। साथ ही साथ देखिए, 7 ऑफ वैंड ये बता रहा है कि आपने बहुत मुश्किलों का सामना किया है, अनंत, मतलब बेवजह ही भगवान ये हर्डल्स डाल रहे थे, लेकिन आपको वहीं पर सतर्क हो जाना था, ऐसा आप सोचते हैं। हालांकि सोचने से कुछ नहीं होगा। जो भी चीजें हुई हैं आपके जीवन में, अगर वो नहीं होती तो आप यहाँ नहीं होते। तो स्पिरिचुअल होना आपके लिए एक
बहुत बड़ा फ्रीडम है, एक आज़ादी है, एक ऐसा आपके जीवन में प्रकाश है, उज्ज्वल प्रकाश जो भगवान हर वक़्त आपके साथ हैं, और ऐसा एक प्रकाश है जो हर वक़्त फैलता जा रहा है, और आप जहाँ जाते हैं वहाँ उस प्रकाश से दूसरों को भी रोशन करते हैं। वो आपके अंदर जल रहा है, एक ऐसी रोशनी जो आप जहाँ जाते हैं आपको देखकर लोग भी आपसे इंस्पायर होते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, बहुत मेहनती हैं आप, बहुत मेहनत किया है। 9 ऑफ वैंड, आपने अपनी फैमिली को बनाने में बहुत मेहनत किया है। द हाई प्रिस्टेज, आपने अपने बड़े बूढ़ों की, आपने हर वो इंसान की बहुत रिस्पेक्ट करी है। सेकेंड ऑफ सॉर्ड्स, आपने बहुत कुछ सहा है, देखा है, बंधन होते हुए भी आपने बहुत कुछ एफर्ट लगाया है। जैसे क्या होता है ना कि एग्जाम्पल थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग जाए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें निकल के आई है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो चीज़ें निकल कर आई हैं, इसीलिए थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो सकता है। क्या होता है ना, कभी कभी हम जब बंधन क्रिया होती है हम पे ना, तो हम सच नहीं देख पाते हैं। तो दो तरह के इंसान होते हैं, एक ऐसा इंसान जिसकी एनर्जी हाई है, जिसकी एनर्जी हाई है, अगर उसके ऊपर किसी भी तरह की बंधन, कोई भी रिचुअल है या किसी भी तरीके की नेगेटिविटी है, तो वो इंसान फाइट करता है अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि हम नदी के धारा के विपरीत तैर रहे हैं, इस तरीके का वो एफर्ट लगाता है। लेकिन कोई इंसान जिसकी एनर्जी उतना हाई लेवल की नहीं है, वो क्या करेगा, वो ना नहीं लगाएगा एफर्ट, वो बहता ही चला जाएगा जिधर उसको नेगेटिविटी लेके जाए। तो ये डिफरेंस होता है एक हायर सोल में, एक हायर एनर्जी वाले इंसान में अगर ब्लैक मैजिक या ब्लैक चीजें हैं, और एक लोअर एनर्जी वाला। हायर वाला बहुत सोचता है चीज़ों को, क्योंकि यूनिवर्स ने उसको भेजा है वो काम के लिए, या आप आए हैं खुद वो करने के लिए, तो आपको बार बार वो ट्रिगर होता है, वहीं आप आके फंस जाते हैं। बार बार आपको ऐसा लगता है कुछ तो है जो चीज़ें मुझे ट्रिगर कर रही है, जहाँ मुझे जाना है आपको कहीं और जाना होता है, आप कहीं और एफर्ट लगा रहे होते हैं, ठीक है ना। कुछ थर्ड पार्टी की सिचुएशन, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी आपके जीवन में है, जो कलह कलेश मचाते हैं, जिन्होंने आपके हर तरह के लाइफ को डिस्ट्रॉय करके रखा हुआ है। बचपन से चीज़ें आपके साथ खराब हो रही हैं। सेकंड की एनर्जी मुझे बता रही है यहाँ पर कि आप जब छोटे थे, सेकंड एंड फोर्थ की एनर्जी, जब आप छोटे थे तब भी, एंड बहुत सारे लोगों के केस में यहाँ पर जो मैरिड हैं, आपके जो भी ससुराल पक्ष है, वहाँ से चीज़ें बहुत बिगड़ी हैं। आपके शादी तक चीज़ें ठीक थी, शादी के बाद चीज़ें बिगड़ी हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ चीज़ें वहीं से स्टार्ट हुई हैं। आफ्टर मैरिड या फिर आफ्टर आपके पार्टनर के आपके जीवन में आने के बाद ही चीज़ें खराब होना स्टार्ट हुई हैं, और आप वहीं से अवेक होना शुरू हुए हैं। मुझे ऐसी कुछ चीज़ें निकल कर आ रही हैं, वहीं से आप अवेक होना शुरू हुए हैं, और वहाँ से आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को एक नया आयाम दिया है, एक नया मोड़ दिया है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आपको काफ़ी सुकून है। अब आपको कोई परवाह नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्या बोलते हैं आपके बारे में, क्या सोचते हैं आपके बारे में, या फिर आप कोई तारीफ के भूखे भी नहीं हैं। आप जानते हैं कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, और बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए आपको किसी की तारीफ की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों के लिए यहाँ ये एनर्जी आ रही है। साथ ही साथ आप खुद में सेलिब्रेट करते हैं, आप हर दिन सेलिब्रेट करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो हर दिन को सेलिब्रेट करते हैं, हर मोमेंट को सेलिब्रेट करना सीख गए हैं। कुछ ऐसे सोल हैं, कुछ ऐसे मेरे व्यूअर हैं, कलेक्टिव हैं, जो हर वक्त अपने पार्टनर के साथ, जो पहले बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, कलह कलेश, उनको वो चीज़ें नज़र आ गई हैं कि क्यों उनके पार्टनर ऐसा बिहेव करते थे, क्यों वो ऐसा बिहेव करते थे, आप ऐसा क्यों करते थे। ये चीज़ें समझ में आपको आ चुकी हैं। पहले ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आती थी, लेकिन आपने बहुत करीब से चीज़ों को समझा है, जाना है कि क्यों आपको कुछ लॉसेस हुए, क्यों आपका बहुत बड़ा कोई मेजर लॉस हुआ आपके जीवन में, चाहे वो कोई बीमारी हो या कोई ऐसा इंसान हो, उसका लॉस आपने सहा है, या कोई बहुत बड़ा कोई बीमारी, कोई ऐसी दुर्घटना, या कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस बना था जहां आप चारों तरफ से घिर गए थे, चारों तरफ से घिर गए थे, कोई आपका मदद करने वाला नहीं था इंसान इस धरती पे। भगवान तो थे ही, और तभी से आप अवेक हो रहे हैं। उस समय भी आप भगवान को याद किए थे और भगवान ने आपकी मदद की थी। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये पता चल गया कि हम जब भी भगवान से कुछ बोलते हैं वो मेरी सुन लेते हैं डायरेक्ट। कोई मेरी नहीं सुनता है, कोई मेरी कदर नहीं करता है, किसी ने मुझे नहीं समझा, किसी ने मुझे नहीं परखा, कोई नहीं जानता है, लेकिन भगवान जानते हैं। ये भी एहसास है आपको। कोई ऐसा इंसान है जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि अपने करियर को लेकर जो सोचता था कि मेरी ज़िंदगी खराब हो चुकी है, अपने लिए कुछ नहीं करना है, ऐसा लोग, आप जैसे ही स्पिरिचुअल हुए आपको पता है कि अब आपको कुछ करना है, परवाह नहीं है सिचुएशन क्या है, लोग
समाज दुनिया से उठकर आप कुछ करने वाले हैं और आप करके रहेंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प आप ले रहे हैं, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आप बहुत हायर स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, ठीक है। मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव है जो बहुत हायर लेवल का स्पिरिचुअलिटी अपने अंदर गेन करना चाहते हैं, हर वो चीज़ करना चाहते हैं, हर वो चीज़ जानना चाहते हैं जो इस यूनिवर्स में रहस्य है, यूनिवर्स के गिफ्ट्स, यूनिवर्स का चमत्कार वो महसूस कर रहे हैं हर वक्त, और जितना वो महसूस कर रहे हैं उतना उनका स्ट्रांग हो रहा है बॉन्ड, और आप जुड़ते चले जा रहे हैं। ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं था कि ये चीज़ मेरा है और मेरी ये अथॉरिटी है, मेरा ये पोजीशन है, ठीक है। ये कोई मेल के लिए आ रही है, कोई ऐसे मेल पर्सन है जिनको पता ही नहीं था कि मेरी क्या पोजीशन है, मेरी क्या है। वे अपना मेहनत का फल किसी और को देते थे, कभी कंप्लेन नहीं करते थे, एंड उनको ऐसा लगता था कि वे प्रेम में कर रहे हैं या दूसरे मुझसे प्रेम करते हैं या ये मेरा फर्ज है, ये सोच के वो करते थे, जबकि लोग उनके इनोसेंस का फायदा उठा रहे थे। ये बात उनको पहले नहीं पता थी, लेकिन अब अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि लोग आपके इनोसेंस का फायदा उठाते थे हमेशा से। और आपका देखिए यहाँ पर कुछ आपका मूलांक 8 हो सकता है, क्योंकि 8 नंबर आया है, 2 नंबर आया है, और 4 की एनर्जी और 6 की एनर्जी आई है, ठीक है, डबल बार। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि 3 आपका मूलांक हो सकता है, 4 आपका मूलांक हो सकता है, 2 आपका मूलांक हो सकता है। आप 6 जून के बर्थ डेट आपका 6 जून हो सकता है, 6 जुलाई हो सकता है, 4 अप्रैल हो सकता है, 8 अगस्त हो सकता है, एंड 6 सितंबर हो सकता है। यहाँ पर इस तरीके एनर्जी आ रही है। साथ ही साथ आपको पता ये भी चल गया है कि ये सारे लोग कार्मिक हैं। कार्मिक कोई पैटर्न चल रहा था जो बहुत टाइम से आप बहुत अलग अलग आपने जन्म लिया है। ये देखिए आज की जो वीडियो है ना वो बहुत हायर सोल के लिए है। कुछ ऐसे सोल मुझसे कनेक्टेड हैं जिनको पता है कि उनका जीवन ये जो है ये इससे पहले का जीवन वे अपना जानते हैं। मेरे वीडियो उन तक पहुंचेगी जो ऐसे कोई लोग हैं, पर्सन है जिनको पता है कि उनकी जो ये लाइफ है इससे पहले भी उनकी क्या लाइफ थी, क्या थे वे, क्या करते थे, वे अच्छे से जान चुके हैं। उनकी स्पिरिचुअलिटी इस लेवल की है कि वे जानते हैं कि वे पिछले जन्म में क्या थे, क्या करते थे, क्या चीज़ें थी, और फिर क्यों उनको ये बर्थ हुआ है, और क्यों यहाँ पर भी वे सेम गलती कर रहे थे, वो चीज़ें उनको सुधारनी है यहाँ पर। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए है कि वो रॉयल चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं, उनके साथ रॉयलिटी वे अपने साथ विरासत में लेकर आए हैं, साथ ही साथ वे अपने जीन में लेकर आए हैं कैरी करके सोल डीएनए के साथ। और पिछले जन्म की जो चीज़ें थी, कुछ चीज़ें थी जो खराब हो गई थी, उसको फिर से उनको दिया गया है भगवान के द्वारा कि आप वहाँ जाकर ठीक करोगे चीज़ों को। और कुछ डिज़ायर थी जो उनकी पूरी नहीं हो पाई थी उस जन्म में। भक्ति में भी, स्पिरिचुअलिटी में भी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, इंड हो जाता है, आपका समय ख़त्म हो गया तो फिर आप नया जन्म लेते हैं। तो ये जो बर्थ है आपका, इसमें आपको अपने मोक्ष तक पहुँचना है। हो सकता है आप उस वक्त मोक्ष तक नहीं पहुँच पाए। मेरे कुछ ऐसे कलेक्टिव भी हैं, आप नहीं पहुँच पाए उस वक्त, आपको पहुँचना था, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसकी वजह से आप नहीं पहुँच पाए, लेकिन अब इस जन्म में आप जरूर करेंगे ऐसा, अब आपको रियलाइज हुआ है। मेरे जो वीडियो देख रहे हैं आपकी उम्र करीब 25 से 35 के बीच में है। कोई ऐसे कलेक्टिव है मेरे जिनको ये बात का बहुत अच्छे से भान है कि मेरे साथ कुछ अन्याय हुआ था आपके पिछले बर्थ में, एंड वहाँ से आप चीज़ों को कैरी ऑन करके ले आए। तो इस जन्म में भी आपके साथ जो लोग हैं, आपके जो भी रिश्तेदार हैं या जहाँ पर भी आप हैं, वहाँ पर वे लोग कार्मिक हैं, कार्मिक पैटर्न चल रहा है, और ये लोग अभी भी वही कर रहे हैं जो पिछले बार या पिछले बर्थ में किया था उन्होंने। ये चीज़ें आपको पता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये चीज़ें आई हैं निकल कर। और ये क्या है कि आपका हो सकता है कि पिछले बार किसी ने आपकी फैमिली को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया था। आप चाहते थे कि आप एक हैप्पी फैमिली हो, आपका एक प्यारा सा परिवार हो, ठीक है, खुशहाल, लेकिन ये हो नहीं पाया था। वो चीज़ें ईश्वर आपको दे रहे हैं। सो इस जन्म में आपको बहुत
सारा प्यार मिलने वाला है, एक अच्छा फैमिली होगा। मेरे जो भी कलेक्टिव हैं जो वीडियो को देख रहे हैं उनके पास आज एक अच्छी फैमिली ज़रूर होगी, और नहीं है तो होने के प्रोसेस में होगी, लेकिन ज़रूर होगी, क्योंकि ये चीज़ें आप पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हैं। साथ ही साथ थर्ड पार्टी हमेशा हारेगी। उस बार वे जीत गई थी, लेकिन इस जन्म में वो बिल्कुल हारने वाली है, क्योंकि एक ऑफ सॉर्ड मुझे ये बता रहा है एंड टेम्परेंस ये बता रहा है कि इस बार भगवान ने सब कुछ रचा है, ठीक है। उस बार हो सकता है कि लोगों का इंटरफेयर था, यहाँ पे लोगों का इंटरफेयर पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। आपके और आपके करियर या आपका जो जीवन है या आपके पार्टनर के बीच या जो भी आपका सोल कनेक्शन या जो सोल पर्पस, जिस पर्पस से आए हैं उस पर्पस को पूरा करने में यूनिवर्स पूरे तरीके से आपके साथ है। वे हर पल हर क्षण आप पे दृष्टि जमाए हुए हैं, वे देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं और वे आपको हर पल गाइड कर रहे हैं, क्योंकि इस बार आप कोई चूक नहीं करना चाहते हैं। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि उनके द्वारा भी कुछ काम आपको दिया गया, वो भी आप करना है आपको। साथ ही साथ आपको अवेकन, आप बहुत अजीब तरीके से अवेक हुए हैं। मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है कि आप कुछ ऐसे लोग थे जो कि बिल्कुल मानते नहीं थे आप चीज़ों में। आपने कभी नहीं सोचा था कि आप इस लेवल के स्पिरिचुअल होंगे। आप उतना बिलीव नहीं था आपका। अचानक से बिलीव सिस्टम हुआ है भगवान में, और इतना हुआ है कि वो चीज़ें अब कोई ख़त्म नहीं कर सकता। इतना हुआ है कि आप रम गए हैं उन चीज़ों में अचानक से, ठीक है। ये बिलीफ सिस्टम जजमेंट है आपके लिए, भगवान का प्यार है, न्याय है आपके लिए, कि उस जन्म में वो आपके लिए हो सकता है कि कुछ कर्मा की वजह से वो आपकी हेल्प नहीं कर पाए, या कुछ चीज़ें हैं जो बिगड़ गई थी, उन चीज़ों को सुधार रहे हैं। सो भगवान भी देखिए कर्म से बंध जाते हैं। जब आप भगवान के लिए एक फूल भी अर्पित करते हैं तो वो आपको मल्टीपल करके देते हैं। वो कुछ भी ऋण नहीं रखते हैं, वो भी कर्म को मानते हैं, भगवान के लिए भी कर्म है। सो आप उनको कुछ भी मांगते हो, कुछ भी आप उनको डेडिकेट करते हो, तो वो चीज़ें रिटर्न होकर आती हैं। तो अगर आपने उस जन्म में इतना पूजा पाठ किया था कि आपको एक अच्छा फैमिली, एक अच्छा करियर, एक अच्छा सुख शांति या कुछ भी आपको करना था, वो आप नहीं कर पाए, तो इस जन्म आपको दिया गया है, एंड यहाँ पर वो पूरे तरीके से आपकी मदद कर रहे हैं ताकि आप सब कुछ वो अचीव करें जो आपको नहीं मिल पाया था। सो इस तरीके से भगवान देखिए आते हैं आपके पास्ट लाइफ से, और कुछ भी कहीं नहीं जाता है। सो ये थी बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। क्लेम कीजिएगा किन लोगों से रेजोनेट होती है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ऐसे अवेकन सोल जिनको ज़रूरत है, जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। जय माता दी, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच आप सभी का।